वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे मेटालोपोरफायरिन्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पोरफाइन्स क्या होता है। पोरफाइन्स जो है वो मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, जिसमें कि 4 पायरोल की रिंग्स होती हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं मिथीन ब्रिजेस से। पायरोल की रिंग हमें पता है ना 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि एक दूसरे से मिथेन ब्रिजेस के थ्रू लिंक्ड होती है, और इसी कॉम्प्लेक्स को, इसी स्ट्रक्चर को हम पोरफाइन बोलते हैं। पोरफाइन्स आर माइक्रोसाइक्लिक रिंग्स मेड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड टुगेदर थ्रू मिथेन ब्रिजेस। मिथेन ब्रिजेस है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो मिथेन ब्रिजेस। पोरफाइन्स के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है पोरफायरिन। पोरफायरिन पोरफायरिन क्या होता है? अभी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हर जगह पर हाइड्रोजन के ग्रुप्स प्रेजेंट है, और कोई आइटम तो प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उसके अलावा तो और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा किसी भी चेन पर, कहीं पर भी पेरिफेरी पर या फिर कहीं भी बॉन्ड पर, जब कोई और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड होगा अदर देन हाइड्रोजन, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे पोरफायरिन। when any other substituent is present other than hydrogen. Porphyrins are macrocyclic tetrapyrrole systems with conjugated double bonds along with various groups substituted at the periphery of rings. Now this was about porphyrin. Now metalloporphyrin. मेटेलोपोरफायरिन का मतलब होता है कि जैसे ये एक पोरफायरिन की रिंग है, मान लो यहाँ पर कोई और ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये एक पोरफायरिन की रिंग है। यहाँ पर ये जब किसी मेटल से इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पर जब सेंटर में कोई मेटल आयन प्रेजेंट होगा, तब हम उसे कहेंगे मेटेलोपोरफायरिन्स। व्हेन अ मेटल इज प्रेजेंट इन द पोरफायरिन रिंग, द कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल आयन इज हेल्ड इन द पोरफायरिन रिंग सिस्टम इज कॉल्ड मेटेलोपोरफायरिन्स। इसके अंदर भी अब 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें से 2 नाइट्रोजन जो है वो सेकेंडरी होते हैं और 2 नाइट्रोजन टर्जरी होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक नाइट्रोजन जो है वो सेकेंडरी है और एक नाइट्रोजन जो है वो टर्जरी है। यानी कि इनऑल 2 नाइट्रोजन जो है वो सेकेंडरी है और 2 नाइट्रोजन जो है वो टर्जरी है। अब 2 नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन के पेयर्स, प्रोटॉन्स को डोनेट करेंगे मेटल आयन के पास ताकि बॉन्ड बन जाए, और जो 2 नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर डोनेट करेंगे मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये जो पोरफायरिन रिंग फॉर्म होगी, ये बहुत रिजिड रिंग होती है, एक बहुत फेयरली रिजिड होती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है। जैसे कि आप देख रहे होगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, तो डिलोकलाइजेशन होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से ये रिंग जो है बहुत रिजिड है। अब इसके बीच में जो सेंट्रल होल है, ये सेंट्रल होल भी ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर कोई भी मेटल आयन फिक्स हो जाएगा, इसका भी एक प्रॉपर साइज़ है। इसका जो सेंट्रल होल होता है, इसका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और जो लाइटर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, आइडियल होता है उनके लिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अलावा क्या कोई दूसरा एलिमेंट या कोई दूसरा मेटल जो है वो इसके अंदर आ नहीं सकता, आ सकता है इसके अंदर। अब पोरफायरिन रिंग सिस्टम के अंदर जो मेटल आयन आ रहा है वो स्मॉल भी हो सकता है या फिर आइडल, जैसे हम कह रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के, और लाइटर एल्कलाइन मेटल्स वो हो सकता है, या फिर लार्जर एलिमेंट भी हो सकता है जो कि उस रिंग के अंदर आना चाहता है। अगर मेटल आयन का साइज़ जो है वो रिंग से छोटा है, मेटल आयन का साइज़ अगर रिंग से छोटा है, तो रिंग उसको एडजस्ट कर लेगा, मतलब अपने आप को कुछ इस तरह से चेंज करेगा कि वो मेटल आयन को एडजस्ट कर सके। आइडियल साइज़ है तो सही है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर साइज़ लार्जर है, अगर मेटल आयन का साइज़ लार्जर है, तो वो उस सेंट्रल होल के अंदर फिक्स्ड नहीं हो पाएगा और वो बिल्कुल ऊपर ही रह जाएगा। ऊपर रह जाएगा मतलब यहाँ पर जैसे मेटल आयन है, ये रिंग बन रही हैं 4 नाइट्रोजन पायरोल रिंग्स के साथ, तो ये नाइट्रोजन कुछ इस तरह से दिखेगा और ये स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट बनाएगा। ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसे हम स्क्वायर पिरामिडल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इस तरह से होगा। मतलब ये नाइट्रोजन जो है, ये वाला जो मेटल आयन है, ये ऊपर ही बॉन्डेड होगा और इसके साइड में यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ चारों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट मेटालोपोरफायरिन्स, इसमें हमें 2 मेटालोपोरफायरिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मेटालोपोरफायरिन्स मेटल के
पोरफायरिन्स, ठीक है। फर्स्ट है हीम और दूसरा है क्लोरोफिल। जब पोरफायरिन रिंग के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं हीम ग्रुप। ये 4 पायरोल की रिंग्स होगी, मिथेन ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं और सेंटर में जो मेटल आयन प्रेजेंट है वो क्या है, आयरन। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, हीम कॉम्प्लेक्स। और अगर मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है यानी कि मैग्नीशियम प्रेजेंट है सेंटर के अंदर तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। इन दोनों के बारे में अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले क्लोरोफिल के बारे में देख लेते हैं। क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स ऑफ पोरफायरिन। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जहाँ पर नाम आ जाए वहाँ पर क्लोरोफिल का नाम तो आना ही आना है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल पोरफायरिन में मेटल कौन सा प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है ऑकरिंग इन द नेचर टू कन्वर्ट वाटर एंड CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। यही होता है ये वाली हमने रिएक्शन पढ़ी थी ना, 6 CO2 + 6 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट जनरली ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन। यही होता है फोटोसिंथेसिस। तो इस रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल की और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल और लाइट की, ठीक है। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, PS1 और PS2। PS1 और PS2 मेन काम क्या होता है, PS2 का होता है, वो फोटोन की एनर्जी को यूज़ करता है। फिर PS1 जो है उस एनर्जी को यूज़ करता है CO2 को रिड्यूस करने में इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करने में फोटोसिस्टम 1 उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। फोटोसिस्टम 2 हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ अ फोटोन एंड इज एम्प्लॉयड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। फोटोसिस्टम 1 हैज़ द गोल ऑफ रिड्यूसिंग CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल का क्या रोल है इसके अंदर, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट for complicated biological processes and is used for photosynthesis to convert CO2 into glucose and water. CO2 and water into glucose and oxygen, ठीक है। इसके लिए अब जो कॉम्प्लेक्स है क्लोरोफिल का, इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है जो कि मिथेन ब्रिजेस से लिंक्ड हैं आपस में। बीच में मेटल जो है मैग्नीशियम प्रेजेंट है और साइड में ये सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट है। इसके अंदर भी 4 पायरोल रिंग्स हैं, मिथेन ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं, सेंट्रल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर एक पेंटानॉन की रिंग भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ये प्रोटीन चेन्स भी प्रेजेंट है और भी बहुत सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स है। तो ये एक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। सो दिस वाज अबाउट क्लोरोफिल एज अ मेटलोपोरफायरिन। नेक्स्ट वन इज आयरन पोरफायरिन्स। आयरन पोरफायरिन्स यानी कि हीम ग्रुप्स कह सकते हो आप। तो हीम ग्रुप्स जो हैं वो 2 हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मतलब जिनके अंदर आयरन एज अ मेटल आयन प्रेजेंट होता है पोरफायरिन रिंग में, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। प्रोटीन्स दोनों के दोनों प्रोटीन्स हैं और इनको हम जनरली ऑक्सीजन कैरियर बोलते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स हैव डिफरेंट टेंडेंसीज टू बाइंड एंड ट्रांसफ़र ऑक्सीजन। इनका मेनली ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन जो है वो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है और मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करता है। आयरन पोरफायरिन complexes which are oxygen transfer and oxygen storage agents in the blood and muscle tissues are hemoglobin and myoglobin. हीमोग्लोबिन हमें पता है लार्जर प्रोटीन है, इसका मोलिकुलर वेट अराउंड 64,000 होता है। और मायोग्लोबिन जो है वो स्मॉलर प्रोटीन है, इसका मोलिकुलर वेट अराउंड 17,000 होता है। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, और मायोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को स्टोर करना। अब देख लेते हैं कैसे करता है। सबसे पहले लंग्स से सारा प्रोसेस शुरू होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और फिर उसे बॉडी टिश्यूज़ तक ट्रांसफ़र करता है। हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी में मसल्स तक उसे टिश्यूज़ तक ट्रांसफ़र करता है। फिर मायोग्लोबिन क्या करता है, उन बॉडी के मसल्स से ऑक्सीजन को लेता है और फिर उसे कुछ तो स्टोर करता है और कुछ ऑक्सीजन जो है वो CO2 में रिड्यूस हो जाती है। ये किसका काम है, मायोग्लोबिन का। अब ऑक्सीजन जो है वो CO2 में रिड्यूस हो रही है। अब जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 के साथ कंबाइन करेगा, CO2 को यहाँ से लेगा और फिर वापस से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ये किसका काम है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अब मन में एक सवाल आया होगा कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। हमने 2 वर्ड सुने होंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ठीक है, इसके बारे में मैं अभी 2 मिनट में ही डिटेल में बताऊंगी थोड़ा। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है यूजेस सम ऑफ इट्स अमीनो एसिड टू फिक्स CO2 एंड देन ट्रांसपोर्ट्स इट बैक्स टू द लंग्स। तो बेसिक फंक्शन क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पिक करता है लंग्स से, उसको फिर जहाँ पर नीड होती है, जहाँ पर मसल्स में उसकी नीड होती है वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मायोग्लोबिन लेता है, फिर उसे स्टोर करता है और जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उसे यूज़ करने के लिए अवेलेबल करता है। साथ में ही ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है CO2 के अंदर, फिर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 को वापस से लंग्स में ट्रांसफ़र करता है, फिर यहाँ से फिर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को उठाएगा और ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं मायोग्लोबिन का और हीमोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन का हमने कहा मोलिकुलर वेट 17,000 और हीमोग्लोबिन का 64,500 मोलिकुलर वेट। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? यूँ लगा लो कि आप मायोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के 4 के बराबर है। मायोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसमें के अंदर वही 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेंटर में क्या हो गया? आयरन हो गया। ये तो हम कह रहे हैं एक हीम ग्रुप है। आयरन कनेक्टेड टू 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड बाय मीथेन ब्रिजेस, दिस इज अ हीम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आयरन है ये 5th बॉन्ड बनाता है प्रोटीन चेन के साथ, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन से ये कनेक्टेड होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसे हम ग्लोबिन बोलते हैं, जो कि एक हीम ग्रुप से अटैच्ड होती है, हीम ग्रुप के अंदर एम्बेडेड होता है। पेप्टाइड चेन जो है इसके अंदर 150 to 160 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ होते हैं जो कि एक सिंगल हीम ग्रुप के अंदर फोल्डेड रहते हैं। ये एक बहुत कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कॉइलिंग होती है इनके अंदर और फिर ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम बन जाता है हीम का। पोरफायरिन का डेरिवेटिव है और इसके अंदर क्या हो गया? फिर 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट हो गई, मीथेन ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसके बाद Fe2 atom present at the center of this heme is bonded to 4 porphyrin nitrogen atoms and 1 nitrogen atom from this imidazole side chain of histidine residue which is a part of long protein chain of amino acid residues। 4 नाइट्रोजन तो आयरन ग्रुप जो है वो 4 नाइट्रोजन तो इसके प्रेजेंट है और 5th जो है ये इस प्रोटीन चेन के नाइट्रोजन से बॉन्डेड होता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन फिक्सेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन का। देखो, एक आयरन का है, 4 तो नाइट्रोजन से, पायरोल रिंग के 4 नाइट्रोजन से ये अटैच्ड है। एक नाइट्रोजन जो है इसके पास प्रोटीन चेन का है, इसके अंदर ये बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 150 to 160 अमीनो एसिड के रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 6thली है ये ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहा है, 6th बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन से बना रहा है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? मायोग्लोबिन का। ये एक हीम ग्रुप है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन से कनेक्टेड है। ये मायोग्लोबिन का ही स्ट्रक्चर है। ये अरेंजमेंट दिखाई, जैसे ये वाली जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन की, इसमें ये पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स जो है ना, मेटालोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, हीम कह सकते हो आप, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट भी नो कितना है? 64,500 मॉलिक्यूलर वेट। 4 प्रोटीन चेन, 4 हीम ग्रुप्स। इस वर्ड से कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक सब यूनिट के अंदर एक प्रोटीन चेन होती है और एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक होता है प्रोटीन चेन और एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है एक सब यूनिट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? 4 हीम ग्रुप्स, 4 प्रोटीन चेन्स से बॉन्डेड प्रेजेंट हैं। और अब ये जो प्रोटीन चेन है ये नॉन आइडेंटिकल होती है, मतलब हम कह रहे हैं ना 4 प्रोटीन चेन जो है वो 4 हीम ग्रुप्स से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये जो 4 प्रोटीन चेन्स हैं ये आपस में नॉन आइडेंटिकल होती हैं। सबकी अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस जो हैं वो अलग होती हैं। इसके अंदर भी 2 तरह के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड और एक होते हैं बीटा अमीनो एसिड। इनकी सीक्वेंसेस अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब ये जो चेन्स हैं ये 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए कॉइल्ड होती हैं आपस में। द चेन्स आर कॉइल्ड टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर एंड दीज आर क्वाइट सिमिलर, देयर स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिमिलर। ओके, आउटलाइन स्ट्रक्चर इसका ऐसा,
इस तरह से, जैसे लगा लो ये पोरफायरिन का कॉम्प्लेक्स है, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन्स इस पर कॉइल्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह का ये पोरफायरिन का स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। एक प्रोटीन चेन जब एक हीम ग्रुप से बाइंडेड होता है तो इसे हम कहते हैं सब यूनिट। तो ए मायोग्लोबिन के अंदर एक सब यूनिट प्रेजेंट होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। हम कह सकते हैं ना 4 सब यूनिट्स कैसे, क्योंकि 4 प्रोटीन चेन्स जो हैं वो 4 हीम ग्रुप्स से एम्बेडेड है, ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया आयरन जो है वो 5 कोऑर्डिनेटेड है, मतलब 5 नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेटेड है आयरन एटम। अब अगर 6th पोजीशन पर आयरन के साथ वाटर अटैच्ड है तो उसे हम कहेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर मायोग्लोबिन पर वाटर अटैच्ड है तो उसे हम कहेंगे डीऑक्सी मायोग्लोबिन। वहीं पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है 6th पोजीशन पर तो उसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी मायोग्लोबिन। जैसे ये तो 4 पायरोल रिंग्स होगी, ठीक है, मिथीन ब्रिजेस से ये कनेक्टेड है, ये बीच में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। 5th पोजीशन पर ये 4 तो नाइट्रोजन होगा, 5th नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन चेन का ले रहा है। अगर 6th पोजीशन पर वाटर प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या डीऑक्सी मायोग्लोबिन। और अगर 6th पोजीशन पर वाटर की जगह पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, मतलब हमारी बॉडी में इनका क्या रोल है। इसका कॉन्सेप्ट समझने वाला है, बाकी तो थ्योरी तो हम अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो हाई होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और मसल्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमें पता है ट्रांसफ़र का काम करता है और मायोग्लोबिन जो है वो स्टोरेज का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करता है, उसके साथ कंबाइन करता है, HbO2 की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर ये मसल्स के अंदर जाकर हाई टू लो कंसनट्रेशन में जाके ये डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। डिसोसिएट होने के बाद ये ऑक्सीजन मायोग्लोबिन पिक करता है और फिर इस ऑक्सीजन को कुछ वो स्टोर कर लेता है और कुछ वो ऑक्सीजन जो है वो CO2 में और वाटर में रिड्यूस हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कुछ ऑक्सीजन स्टोर हो गई और कुछ जो है वो CO2 और H2O में रिड्यूस हो गई। इसके बाद डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जो कि वाटर से अटैच्ड है, वो CO2 को लेता है और वापस से सभी प्रोसेसेस के होते हुए ये लंग्स तक वापस से इसको ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स CO2 बैक टू द लंग्स। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब इसमें हम यूँ कहें कि हीमोग्लोबिन जो है वो जब हाई पार्शियल प्रेशर था तो उसने अच्छे से बॉन्डिंग करी, लेकिन यहाँ पर जब पार्शियल प्रेशर लो है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए इतनी एफिनिटी शो नहीं करता है। मायोग्लोबिन ज़्यादा एफिनिटी शो करता है ऑक्सीजन के लिए एट लो पार्शियल प्रेशर देन हीमोग्लोबिन। तो इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन है कैपिलरीज से टिश्यूज़ में वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हीमोग्लोबिन एंड CO2 फिर लंग्स में वापस किए जाते हैं HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में, जहाँ पर से CO2 फिर एक्सहेल होती है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हमें एक हीम ग्रुप के बारे में पता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है। एक सेंट्रल में आयरन एटम प्रेजेंट होता है जो कि 4 नाइट्रोजन रिंग से कनेक्टेड होता है। इसकी 5th पे जो पोजीशन पर जो नाइट्रोजन होता है इमेडिजोल रिंग का, प्रोटीन चेन की रिंग का जो नाइट्रोजन होता है उससे कनेक्टेड है। और 6th पोजीशन जो है वो वैकेंट है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड होता है। अभी इसमें जब ये ऑक्सीजन बाइंड हो चुका है तो ये Fe2 पॉजिटिव जो है ये Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। Fe2 स्टेट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज टू Fe3 क्योंकि ये प्रोटीन चेन से प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब ये हाइड्रोफोबिक प्रोटीन चेन को हम यहाँ से रिमूव कर दें तो ये जो हीम ग्रुप है ये नेक्ड हो जाएगा, बिल्कुल प्रोटीन चेन हट जाएगी तो ये नेक्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इसके पास एक प्रोटेक्टिव पॉलीपेप्टाइड चेन अब नहीं है। तो जैसे ही इसका ऑक्सीजन से एक्सपोजर होगा ये तुरंत ऑक्सीडाइज कर जाएगा। अब ये जो Fe2 है ऑक्सीजन के एक्सपोजर से ये फटाफट से Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक डाइमर बना लेगा, इस तरह से एक डाइमर की फॉर्मेशन कर लेगा। इसी डाइमर को हम क्या कहते हैं, हीमेटिन। इस डाइमर को हम हीमेटिन कहते हैं।
अब ये जो डाइमर फॉर्म हुआ है इसका फिजिकली कोई रोल नहीं है, इसका बायोलॉजिकली कोई रोल नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये बहुत अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव ऑक्सीडेटिव डाइमराइजेशन हुई है। ये बिल्कुल एक फैटल फ्लो है, इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई फंक्शन नहीं है। तो हमारा ये आयरन का पोरफायरिन तो वेस्ट हो गया। तो इस रिएक्शन को होने से रोकने के लिए ये प्रोटीन चेन जो है, ये हीम ग्रुप्स जो हैं ये काम करते हैं। द ग्लोबिन, ये प्रोटीन चेन को हम ग्लोबिन बोलते हैं ना, ये ग्लोबिन जो कि हीम से अटैच्ड होता है और ये क्या फॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन। ये एक हीम ग्रुप है, प्रोटीन चेन को ग्लोबिन बोलते हैं। जब ग्लोबिन हीम से अटैच्ड होता है तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ग्लोबिन है ये दो हीम ग्रुप्स को सेपरेट करके रखता है ताकि ऐसी कोई फैटल फ्लो ना हो जाए, ऐसा कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो जाए और ये वेस्टेज ना हो जाए। ठीक है। इसके बाद अगर जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी रोकते हैं इससे बाइंड होने से, आयरन से बाइंड ना हो पाए जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एंट्री को भी ये ब्लॉक करता है प्रोटीन चेन। ये तो बात रही भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि Fe टू Fe3 में कन्वर्ट ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में ये प्रोटीन चेन जो है इसकी प्रेजेंस में ही Fe2 जो है वो Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये Fe3 फिर मेट मायोग्लोबिन बनाता है मायोग्लोबिन में और मिथ मायोग्लोबिन फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन में। और ये जो आयरन 3 का प्रोटीन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ओल्ड मीट या फिर जो सूखा हुआ ब्लड हो जाता है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना, तो यही Fe3 जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोसेस के लिए। ठीक है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हमें पता है कि आयरन जो है वो 2 स्टेट के कॉम्प्लेक्स में 4 नाइट्रोजन एटम्स से प्रेजेंट कनेक्टेड है, ये पायरोल रिंग्स के हैं। और 5th जो है ये नाइट्रोजन है इमेडिजोल रिंग का, प्रोटीन चेन का। तो 5th पोजीशन तक ये ऑक्यूपाइड है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन एब्सेंस है वाटर बाइंड होगा। वाटर क्या है? एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा फॉर्म होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। वाटर जो है, अब ये से ये आयरन है, ये 4 पायरोल रिंग से कनेक्टेड हो गया, यहाँ से ये प्रोटीन चेन की से कनेक्टेड हो गया और यहाँ पर आकर लग गया भाई वाटर 6th पोजीशन पर। तो अब वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जो Fe2 पॉजिटिव का रेडियस है क्या वो बड़ा नहीं हो जाएगा? इसका रेडियस जो है वो बड़ा हो जाएगा देन टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया तो रिपल्जन शो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे के लिए रिपल्सिव फोर्सेस शो करेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होगा, अब यहाँ पर आयरन के साथ जब 6th पोजीशन पर ऑक्सीजन बाइंड होगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगी इसके अंदर। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी और आयरन का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। आयरन का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा तो आयरन जो है वो इस ग्रुप 4 ग्रुप के जो सेंट्रल होल है इसके अंदर बहुत आइडियली फिट हो जाएगा। 6th पोजीशन पर ऑक्सीजन लगने की वजह से अब आयरन जो है वो एक कोप्लैनर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, कोप्लैनर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है अब वो आयरन से कोऑर्डिनेट हो चुका है। लिगेंड की फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से एक पेयरिंग होगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें हम T2G6 कहते हैं ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जैसे T2G4 और EG2 ऐसे फॉर्म होगा, लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में T2G6 इसके अंदर ही सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स थी तो ये कैसा था? पैरामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो ये पैरामैग्नेटिक था। अब यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर हो चुके हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? डायामैग्नेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यही था सारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में। अब ये प्रोटीन चेन है, सपोज दिस इज़ द प्रोटीन चेन, इस पर ये आयरन की पोरफायरिन रिंग है, ये बाइंडेड है, ये सेंट्रल होल है, ये पोरफायरिन रिंग है, ये पोरफायरिन का होल है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच नहीं हुआ था तो इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा था, इस पोरफायरिन रिंग्स के बीच में ये फिट नहीं हो पा रहा था।
इसका साइज़ बड़े होने की वजह से इस पोरफायरिन होल के अंदर ये फिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन आकर बाइंड हुआ, इस चेन के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन आकर बाइंड हुआ, ये Fe2 पॉजिटिव है ना, पहले ये इस रिंग के अंदर फिट नहीं हो रहा था, लेकिन इस रिंग ने फिर बेंडिंग शो करी इस तरह से। ये आपका हो गया Fe2 पॉजिटिव का मेटल और ये पोरफायरिन रिंग का होल। यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन आकर बाइंड किया, इसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हो गया, इसका रेडियस इंक्रीज हो गया और ये फिर इसके अंदर फिट हो गया। और इसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी। क्या कहते हैं इसे हम? कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी का क्या मतलब हुआ कि जैसे आयरन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड हुआ, उसकी मॉलिक्यूलर शेप चेंज हो गई ताकि एडिशनल ऑक्सीजन आसानी से इसके साथ बाइंड हो सके। इसी फिनोमेना को कोऑपरेटिविटी कहते हैं। एज आयरन बाइंड्स एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूलर शेप चेंजेस टू मेक द बाइंडिंग ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल ईजी. This phenomena is called cooperativity. This means that the ability of a particular heme group to bind oxygen is strongly influenced by whether or not the other three heme groups in hemoglobin already possess oxygen ligands. अब हमें पता है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 प्रोटीन्स चेन होती है, 4 हीमोग्लोबिन से हीम ग्रुप्स से लिंक्ड होती हैं। तो एक हीम ग्रुप ऑक्सीजन से बाइंड है कि नहीं, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कि जो बाकी के 3 हीम ग्रुप्स हैं वो उनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब अगर बाकी के 3 ग्रुप्स में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 4th वाला जो हीम ग्रुप है उसके अंदर ऑक्सीजन की इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो ऑक्सीजन जो है वो आयरन से बाइंड करने लग जाएगा। अब ये जो आयरन का मॉलिक्यूल है, मेटल है, ये इस पोरफायरिन होल में बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुका है। इसने कोप्लानर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर ली है। तो अब क्या होगा कि जब पूरा सैचुरेटेड, अब ये हीमोग्लोबिन का ही हो गया ना, जब हम कह रहे हैं कि 4 हीम ग्रुप्स हैं, 4 हीम ग्रुप्स हैं, 4 प्रोटीन चेन से बाइंडेड हैं और इनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो ऑक्सीजन के साथ ये प्रेजेंट है। तो जब बहुत फुली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ टिश्यूज़ तक पहुँचेगा तो कोऑपरेटिविटी होगी। कोऑपरेटिविटी होगी मतलब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आएंगे, पहले वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है वो अपने आप को रीअरेंज करेगा और जितने भी ऑक्सीजन है वो वहाँ पर छोड़ देगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगा कोऑपरेटिविटी का। When fully saturated hemoglobin with 4 oxygen molecules reaches the tissue, the reverse cooperativity takes place. रिवर्स कोऑपरेटिविटी मतलब पहले ऑक्सीजन जो है वो कोऑपरेटिविटी में बाइंड हो रहा था, अब ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा। दिस मीन्स दैट व्हेन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम्स ऑफ, द मॉलिक्यूल रीअरेंजेस एंड ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ रिमाइंडर एंड एंटायर लोड ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड एट द रिक्वायर्ड साइट, दैट इज टिश्यूज़ या फिर मसल्स। सारे ऑक्सीजन जो है वहाँ पर रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद फिर मायोग्लोबिन का काम चलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।